गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट करेंगे एक्सपायरी डे का 24 मार्च का। ठीक है, हम लोग एज यूजुअल 9:30 से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम डेली डिस्कस करते हैं सो दैट वो हमें बाय हार्ट रहे, उनको हम रिकॉल फिर से कर लेते हैं। हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो भी शिफ्टिंग होगी वो हम लोग 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को कंसीडर करेंगे। उससे पहले जो भी शिफ्टिंग हुई है वो हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या है? हमारा सेकंड रूल ये है, आज एक्सपायरी डे है। आज 9:30 पे हमारे पास लेवल्स एडजस्ट होके आ जाएंगे। तो जब लेवल्स एडजस्ट होके आएंगे उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग किसी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज एक्सपायरी है। आज ये प्रीमियम जो है ओटीएम के प्रीमियम्स को अल्टीमेटली जीरो होना है और न्यूज इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। आईवी इतनी ज्यादा हाई है और आज एक्सपायरी है तो इन प्रीमियम्स को मेल्ट होना है, जीरो होना है इन्हें। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत सेफ ट्रेड्स लेंगे। 1 बजे से पहले पहले हम लोग आईटीएम में काम करेंगे। उसके बाद अगर आपको नियर बाय एक्सपायरी अगर आपको ओटीएम में काम करना है तो बहुत सेफ पोजीशंस के साथ जो हम लोग इनिशिएट करते हैं चिड़िया ट्रेड, उसमें आप इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेड्स में आपके थोड़ा सा प्रीमियम दिखे के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी वहां पे मेल्ट होते हैं। तो चलिए हम लोग 9:30 से डेटा को पहले देखना स्टार्ट करते हैं। तो 9:30 पे सबसे पहले हम जाएंगे सपोर्ट की साइड। सपोर्ट साइड मुझे बता रहा है कि सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग तो नहीं हुई है। सपोर्ट मेरा 22,800 पे बैठा हुआ, वॉल्यूम ओवाई चेंज तीनों की वजह से, जिसकी ना तो कोई मेजर परसेंटेज मुझे ऊपर नजर आ रही है ना कोई मेजर परसेंटेज मुझे नीचे नजर आ रही है। वीकनेस भी मुझे यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है 22,800 पे। अब मैं रेजिस्टेंस की तरफ अगर देखूँ तो रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग स्टेटमेंट मुझे क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है 22,800 से 23,000 पे 9:30 पे। 9:30 पे इसकी शिफ्टिंग हुई है। 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है तो ये शिफ्टिंग मेरे लिए वैलिड रहेगी। अब उसके बाद मैं देखूँ तो 22,800 से मतलब कहीं इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट गया है, रेजिस्टेंस गया है 23,000 पे, काफी अपसाइड उसने शिफ्टिंग करी है। और अभी भी मुझे येलो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं 22,800 पे और 22,800 पे मुझे येलो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं और दूसरा येलो बॉक्स मुझे 22,900 पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा। अगर ये परसेंटेज फिर से इंक्रीज करती रही तो क्या हो सकता है? वैसे शिफ्टिंग 1 मिनट पहले हुई है तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि ये 100% से कम ही हुए होंगे। और तो इस सिचुएशन में क्या है, रेजिस्टेंस मेरा 22,800 से 23,000 पे जा चुका है। लेकिन अब अगर ये 22,900 पे फिर से परसेंटेज इंक्रीज होते हुए मुझे दिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि अब रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 22,800 पे परसेंटेज को कि 22,800 पे जो रेजिस्टेंस था वो किसकी वजह से था, जो शिफ्टिंग हुई है वो। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे मुझे क्या, वॉल्यूम कभी 100% था, वॉल्यूम 100% था। 9:28 पे वॉल्यूम 100% हुआ और 9:29 पे वापस से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम ने यहाँ पे इंक्रीज किया। अब भी 96% है तो बहुत ज्यादा हम इसे प्रॉपर डिक्रीजिंग बोलेंगे भी नहीं। अभी वॉल्यूम का प्रेशर तो है 22,800 पे। अब उसके बाद ओआई चेंज को अगर हम चेक करें तो ओआई चेंज यहाँ पे 100% था, जिसकी वजह से शायद मेजरली यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, वो अब डिक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वीकनेस बॉक्स भी खत्म हो चुके, 77% है। ओआई को मैं चेक करूं, क्या ये कभी यहाँ पे 100% था? तो ये थोड़े टाइम के लिए 100% भी नहीं था एक्चुअली ये। उसके बाद से ये डिक्रीज करता चला आ रहा है लेकिन इसने अपने मेजर लो को अभी तक तोड़ा नहीं है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस का प्रेशर अभी तक तो 22,800 से खत्म नहीं हुआ है। मे बी वॉल्यूम की वजह से रेजिस्टेंस वापस से 22,800 पे आ सकता है। अब हम थोड़ा सा 22,900 के परसेंटेज को भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं 22,900 के परसेंटेज। तो हमें चेक करना था वॉल्यूम को और ओआई चेंज को। वॉल्यूम को अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम यहाँ मुझे क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम यहाँ पे स्टेबल बैठा हुआ है, ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर रहा है, कोई डिसीजन हमें ये नहीं दे पा रहा। ओआई चेंज को अगर मैं देखूं तो ओआई चेंज भी डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन ऐसा कुछ खास डिक्रीजिंग भी मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है। एक कंसोलिडेशन एक जोन में बैठा हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस की साइड से मैं क्लियर नहीं हूँ। सपोर्ट मेरा बोल रहा है कि 22,800 पे वो स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। अब 22,850 की रेंज में मुझे मार्केट दिखाई दे रहा है। 22,850 के सपोर्ट के ऊपर टेस्ट हुआ है तो इस ट्रेड को अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग मॉर्निंग का ट्रेड है, सबसे पहला ट्रेड तो एटलीस्ट हमारा सेफ ट्रेड होना चाहिए क्योंकि अगर कोई रिस्की ट्रेड हमने लिया उसमें एसएल गया तो पूरे दिन के लिए हमारा मूड खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सेफ ट्रेड का वेट करेंगे, 800 के सपोर्ट का वेट करेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। अब आगे डेटा को रन करते हैं। अगेन 850 के सपोर्ट पे मार्केट है, अभी भी हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। मुझे रेजिस्टेंस का नीचे प्रेशर बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है तो मार्केट मुझे स्लाइटली भी बियरिश होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हम पुट का ट्रेड भी इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज 23,000 पे अभी भी प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है और मार्केट है 22,800 सपोर्ट वाले स्ट्राइक प्राइस पे।
तो हम ना तो यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे, ना अभी हम यहाँ से कॉल का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ इस कैंडल के अंदर ये वाली जो कैंडल है ना, इसमें आया है 936 में मार्केट 22,800 के सपोर्ट के आसपास। 22,800 का सपोर्ट जो है वो अभी तक तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कैंडल ने लेवल को टच नहीं किया है। यहाँ हम रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये मार्केट फर्स्ट पहले भी यहाँ पे आ चुका है। 920 के बाद मार्केट यहाँ पे आया था और 3 बार इसने इस लेवल को टच किया है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम का रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल ने 939 पे कैंडल ने क्या किया है, 939 पे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है 22,800 के सपोर्ट के ऊपर। अब क्या मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकती हूँ? तो अभी मैं क्या देख रही हूँ, डेटा में थोड़ा सा चेंज है। 23,000 से रेजिस्टेंस मेरा 22,800 पे आके शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट जो 22,800 पे बैठा हुआ है ना, उसके थोड़े से ज्यादा परसेंटेज ना मुझे 22,700 पे नजर आ रहे हैं। समथिंग अराउंड 70 मुझे ओवाई नजर आ रहा है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर था क्या सपोर्ट भी बेयरिश प्रेशर कर रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे तीनों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम ओवाई चेंज वॉल्यूम थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहा है, बट ओवाई और ओवाई चेंज में काफी फास्ट इंक्रीमेंट आया है। मार्केट ऑलरेडी मुझे बेयरिश प्रेशर में लग रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस, और सपोर्ट में मुझे थोड़ा सा नीचे इंक्रीज करता हुआ अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। और ये जो सिचुएशन है इसमें मेरी टीओटी क्या बोलती है, अगर सपोज मैं इस सपोर्ट को स्ट्रांग भी मानूं, जब तक प्रॉपर वीकनेस बॉक्स मुझे दिखाई ना दे, तो भी अगर मेरा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है या एसटीवी प्रेशर है उसका और सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है, तो सेकंड टाइम मुझे सपोर्ट से ट्रेड नहीं बनाना चाहिए, मुझे एक लेवल नीचे का वेट करना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं यहाँ से ट्रेड को अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। इस सिचुएशन में अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगी। बियरिश सिचुएशन है, मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा कि मैं पुट का ट्रेड लूं। मार्केट अभी 22,750 के जोन में ट्रैवल कर रहा है। किसी लेवल पे आके रीटेस्ट करेगा तब हम डेटा को चेक करेंगे। एंट्री बनाने से पहले हमें क्या चाहिए, एंट्री बनाने से पहले हमें चाहिए कि मार्केट जो है वो रिटेस्ट करे किसी लेवल पे। रिटेस्ट कंपलसरी है हमारे लिए। यहाँ 948 है, 948 पे हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस मेरा 23,000 से अपनी कंप्लीट वीकनेस शिफ्ट कर चुका है, वीकनेस को खत्म कर चुका है। 22,800 पे आके शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस की बेयरिश शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट जो 22,800 पे था, अब वो सपोर्ट 22,700 पे आ गया है। ओवाई चेंज ने तो 22,700 पे शिफ्टिंग दे दी। ओआई मेरा कहीं 22,500 पे चला गया और वॉल्यूम की परसेंटेज में मुझे 83% इंक्रीजिंग दिखाई दे रही है। अब मैं पहले चेक करती हूँ कि 22,800 पे क्या ओआई चेंज और ओआई ने अपनी जगह छोड़ दी है। परसेंटेज तो मुझे काफी कम नजर आ रहे हैं, क्या ये डिक्रीज कर रहे हैं? तो ये ओआई और ओआई चेंज दोनों के दोनों डिक्रीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब 22,700 पे क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं? मुझे चेक करना था वॉल्यूम को और ओआई को, तो यहाँ ये दोनों मुझे इंक्रीज करते हुए 22,700 पे नजर आ रहे हैं। मतलब सपोर्ट मेरा 22,700 पे तो आने की कोशिश कर रहा है। अब ओआई जो 22,500 पे बैठा हुआ है, इसके पास ओआई चेन से भी 72% है और वॉल्यूम के भी 66% है। तो थोड़ा मुझे एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए कि सपोर्ट क्या फर्दर वीकनेस बनाने की कोशिश करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ओआई चेंज का थोड़ा सा कम इंटरेस्ट नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी इंक्रीज करके अभी के लिए कंसोलिडेटेड बैठा हुआ है, ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजिंग ही है वॉल्यूम। तो अभी के लिए मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती कि हाँ 22,700 से सपोर्ट 22,500 पे भी जाने की कोशिश कर रहा है। हमें थोड़ा और डेटा बनने का वेट करना पड़ेगा। अभी मार्केट है 22,700 के रेजिस्टेंस पे, यहाँ से हम पुट के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। हमें या तो 22,800 या फिर मेनली 22,750 का रेजिस्टेंस चाहिए। ये ट्रेड हमारे लिए नहीं रहेगी। और क्या हम इस ट्रेड को अब टीओसी का कंफर्मेशन लेके कर सकते हैं? तो एक बार चलो हम टीओसी चेक करके भी देख लेते हैं कि टीओसी हमें क्या कह रहा है। टीओसी को अगर हम चेक करेंगे तो टीओसी बियरिश हो रहा है। तो अब ये सिचुएशन है कि क्या हमें यहाँ से ये ट्रेड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टीओटी के अकॉर्डिंग तो 22,750 से ट्रेड बनती है। टीओसी सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग बियरिश चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियरिश है, लेकिन अब इश्यू यही है कि मॉर्निंग का टाइम है, ऑलमोस्ट 10 भी नहीं अपने पास में बजे हैं और ये अगेन हम रिस्की ट्रेड लेने का सोच रहे हैं। तो अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो टीओसी के बेस पे इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर सेफ ट्रेडर है तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग हमारे लेवल के आने का वेट करेंगे। अभी रेजिस्टेंस की सपोर्ट की वीकनेस और कम हो चुकी है 22,700 के ऊपर। अब 22,750 के ऊपर आके कैंडल रुकी है, लेकिन अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, अभी हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस साइड मुझे फिर से वीकनेस बॉक्स दिखाई देने लग गए हैं। 75 88 जो वीकनेस एकदम खत्म हो गई थी, वो अचानक से ओआई की 88% वीकनेस आ गई है। और 22,900 पे भी मुझे ओआई चेंज वॉल्यूम तीनों ही 72% के राउंड नजर आ रहे हैं।
तो क्या रेजिस्टेंस की वीकनेस फिर से इंक्रीज करने लगी है 22,900 पे, तो मुझे कुछ भी ऐसा कुछ खास इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज थोड़े से बड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। एक बार हम 22,800 पे सपोर्ट की साइड भी चेक कर लेते हैं कि क्या OI और OI चिन्ह ने यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, तो OI और OI चिन्ह तो यहाँ पे भी इंक्रीज करना स्टार्ट नहीं किया है। एक बार हम लोग कैंडल के लेवल पे टच करने का वेट करेंगे। इस कैंडल ने तो लेवल पे टच नहीं किया था, लेकिन जोन के आसपास आके रुकी है कैंडल यहाँ पे। तो जो हमारा लास्ट डेटा था उसमें 22,750 के रेजिस्टेंस से हमारी ट्रेड जो थी वो क्या बनती थी, एक बार हम लोग वापस से 3 मिनट पहले डेटा करके देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की वीकनेस मुझे प्रॉपर नजर आ रही है। अब इसका ग्राफ मैं चेक कर लूँ कि ये ग्राफ क्या करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस ग्राफ को अगर मैं देखूंगी तो मुझे सबसे ज्यादा OI के परसेंटेज नजर आ रहे थे। OI को मैं चेक करूँ तो OI क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था। अभी थोड़ा सा OI में स्पाइक डाउन साइड पे आया है, 91 से 86% पे गया है। अगर रेजिस्टेंस को वहां पे जाना होगा तो वॉल्यूम भी वहां मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। और OI चेंज को भी मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देना चाहिए, जो भी मुझे प्रॉपरली इंक्रीज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरी 22,800 के रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड बनती थी। 22,700 के रेजिस्टेंस से मेरा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता था। तो ये ट्रेड हमें लेवल पे मिली भी नहीं थी, तो हम इसे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे इस ट्रेड को। हम लोग लेवल पे रुकने का वेट करते, उसके बाद रीटेस्ट पे हमें प्रॉपर एंट्री मिलती, लेकिन यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। अभी 22,750 के सपोर्ट के ऊपर मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। क्या तो क्या 22,750 के सपोर्ट पे हम लोग कॉल की ट्रेड ले सकते हैं? टाइमिंग अगर मैं देखूं तो 10 बजे का टाइम है ये। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे ना तो दोनों शिफ्टिंग जो है मुझे बेयरिश दिखाई दे रही है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ना कॉल के लिए अवॉइड करके चलेंगे अभी, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा ब्लड बात की सेंटीमेंट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग अभी अवॉइड करके चलेंगे ट्रेड को। आगे हम फिर से डेटा को रन कर लेते हैं। सात सौ के सपोर्ट पे कैंडल ने लेवल को टच नहीं किया था। हम कैंडल के लेवल पे क्लोज होकर रीटेस्ट करने के बाद एक बार डेटा को एनालिसिस करेंगे। अब ये टाइम जो है 10:27 का टाइमिंग हमें दिखाई दे रहा है। 10:27 के टाइमिंग पे हम लोग 750 के सपोर्ट पे हैं, तो कॉल थोड़ा सा अगेन बेयरिश शिफ्टिंग हमें दिखाई दे रही है। कॉल के ट्रेड को हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर हमें मार्केट रेजिस्टेंस पे मिलता है तो हम लोग पुट के बारे में प्लान कर सकते हैं। अभी अगर इस टाइम पे हम लोग 10:36 पे डेटा को देखें तो डेटा में और बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है। 22,800 से वापस जो रेजिस्टेंस है ना 22,700 पे मुझे वीकनेस बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके वीकनेस बॉक्स मुझे दिखाई देने लग गए हैं। सपोर्ट जो 22,800 से 22,700 पे आया था वो अब अपना प्रेशर 22,500 तक दिखा रहा है। एक बार हम लोग इसको परसेंटेज ग्राफ से चेक कर लेते हैं कि क्या ये परसेंटेज सच में अब भी परसेंटेज ग्राफ क्या ये इंक्रीज हो रहा है। तो 22,700 पे अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस का प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस मेरा STB है। सपोर्ट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि 22,500 पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके सबसे मेजर परसेंटेज वॉल्यूम और वाई चेंज जिनकी वजह से सपोर्ट है वो मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे 22,500 पे, तो रजिस्टर सपोर्ट यहाँ पे भी STB प्रेशर कर रहा है। तो कॉल को हम लोग करेंगे अवॉइड, जहां टॉप मिलेगा वहां हम पुट के लिए प्लान करेंगे। तो ये कॉल हम लोग बिल्कुल भी प्लान नहीं करने वाले हैं। अगर हमें 650 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हम ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं पुट के लिए, लेकिन अभी हम कॉल के लिए प्लान नहीं करेंगे। 10:42 10:42 का डेटा हमें क्या बता रहा है, 10:42 पर देखें तो थोड़ा सा हमें क्या लग रहा है 22,700 पे परसेंटेज को हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 22,700 पे परसेंटेज थोड़ी सी रुक गई है, तो रेजिस्टेंस का प्रेशर थोड़ा रुका हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट 22,700 से ऑलरेडी 22,600 पे OI चेंज की वजह से आ चुका है, और 22,500 पे भी मुझे इसके 80% वीकनेस जो है वो नजर आ रही है इसकी यहाँ पे। ये वीकनेस भी कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। वॉल्यूम अभी भी स्ट्रांग बैठा हुआ, जिसके 22,600 पे परसेंटेज तो 73% है। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे भी मुझे स्टेबल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम जो ऊपर कहीं बैठा था ना, अभी उसकी वीकनेस आ नहीं रही है, तो अभी भी मेरा सपोर्ट जो है ना 22,700 पे वॉल्यूम की वजह से मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा और मुझे अपर लेवल का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रेशर कम नहीं हुआ होता तो हम 650 से फिर भी एक ट्राई कर लेते, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो सपोर्ट वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से था
उसमें से ओआई चेन चला गया, ओआई चला गया, लेकिन वॉल्यूम अभी इंक्रीज नहीं कर रहा है, सपोर्ट ने भी अपनी वीकनेस को थोड़ा सा कम कर लिया है, तो हमें थोड़ा सेफ साइड रहना। आज एक्सपायरी भी है तो हम ज्यादा रिस्की वाले ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है, क्योंकि कम डेटा होता है। ऑलमोस्ट अपने राइटर्स जो होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाने लगते हैं, तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो वो डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स को प्रेफर नहीं करते हैं। और जो इनिशियल बिगनर्स हैं मार्केट में, सेफ ट्रेड वाले, उनको तो करना ही नहीं चाहिए। अब अगर इस सिचुएशन में मैं देखूं 1057 पे क्या हो रहा है, मुझे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का बेयरिश प्रेशर नजर आ रहा है, मार्केट आके सपोर्ट पे रुकी है 22,650 के, तो कॉल के ट्रेड को तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करने वाले हैं, हम लोग पुट के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि बेयरिश मार्केट है। ये 11:03 का कैंडल है, 11:03 पर थोड़ी सी सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं देखूं तो 22,800 का रेजिस्टेंस, 22,700 पे वीकनेस बॉक्स तो अभी भी बने हुए हैं, तो उन वीकनेस बॉक्स को मैं चेक कर लेती हूँ कि वीकनेस बॉक्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वीकनेस मुझे थोड़ी स्टेबल सी ही दिखाई दे रही है, वॉल्यूम भी रुका हुआ है इंक्रीज करके, ओआई भी रुका हुआ है यहाँ पे, और ओआई चेंज क्या किया, इंक्रीज किया, अभी थोड़ा सा ये स्टेबल हुआ है। ठीक है, अब मैं सपोर्ट साइड देखूं, मैं 650 के रेजिस्टेंस पे हूँ, 650 के रेजिस्टेंस पे हूँ अभी। वॉल्यूम की वीकनेस, जिस वॉल्यूम की वजह से सपोर्ट मुझे 22,700 पे नजर आ रहा है, उसकी वीकनेस मुझे 22,600 पे नजर आ रही है, उसको चेक कर लेती हूँ कि वीकनेस इंक्रीज कर रही है क्या वॉल्यूम की। 22,600 पे वॉल्यूम स्टेबल बैठा हुआ है, अगेन ये वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश नहीं कर रहा। अब ऊपर जो जो ओआई और ओआई चेन नीचे 22,600 पे जा चुका है, उसकी परसेंटेज को मैं चेक कर लेती हूँ 22,700 पे कि ये क्या कर रहे हैं। ये परसेंटेज तो थोड़े डिक्रीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। चलो ठीक है, मैं सपोर्ट साइड ओआई चेंज की तरफ से तो फ्री हूँ, लेकिन ये जो ये यहाँ परसेंटेज बैठे हुए 80%, 22,650 पे, इसको मैं चेक करती हूँ कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ मुझे ओआई चेंज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस ट्रेड में एक मेजर चीज हमारे समझने वाली है कि हम लोग 22,650 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सोच रहे हैं, और 22,650 पे ही पुट के राइटर जो है परसेंटेज वाइज इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो क्या ये हमारा जो टारगेट है 22,650 का सपोर्ट, वो आने देंगे? वो आने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ ट्रेड है, हमें 22,700 का वेट करना चाहिए। रेजिस्टेंस का प्रेशर ऑलरेडी स्टेबल है, सपोर्ट की साइड 22,650 के ऊपर ही वीकनेस इंक्रीज कर रही है, जिस वॉल्यूम की वजह से भी सपोर्ट बैठा हुआ है, वॉल्यूम नीचे इंक्रीज करता हुआ तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा, रुका हुआ है। तो हमें थोड़ा सा ना इस ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ट्रेड ज्यादा रिस्क वाली है हमारे लिए। अगर बीच में ये परसेंटेज नहीं होती तो हम लोग थोड़ा सेफ होते, तो इस ट्रेड को फिर भी हम लोग इनिशिएट करने से पहले ज्यादा हमें नहीं सोचना पड़ता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ एक बार हम लोग डेटा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का प्रेशर जो है 22,800 से 22,700 पे आ रहा है, वो क्या कर रहा था, जो परसेंट अभी मुझे थोड़े से नई वीकनेस भी कम होती हुई मुझे नजर आ रही है। ओआई चेंज का तो येलो बॉक्स खत्म ही हो चुका है, तो ये वीकनेस जो है ना रेजिस्टेंस की, वो डिक्रीज कर रही है। सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट क्या वापस से 22,600 से 22,700 पे आ चुका है, जिसकी परसेंटेज जो थी ना, मतलब वीकनेस बॉक्स, यहाँ वीकनेस बॉक्स है लेकिन ये शिफ्ट कर चुका है 22,700 के ऊपर। ठीक है, और सपोर्ट अभी भी ऑलमोस्ट बिखरा हुआ पड़ा है, तो जैसे ये परसेंटेज खत्म होंगी ना, जैसे जैसे ये परसेंटेज खत्म होगी, मार्केट अभी 22,700 के सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, तो जैसे जैसे ये परसेंटेज खत्म होगी वैसे वैसे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी अगर ये परसेंटेज है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा हमारे लिए। अगर कोई रिस्क ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है, कैंडल अगर लेवल के अब नीचे क्लोज होती है और अगर परसेंटेज इंक्रीज करता भी है, तो उन्हें निकल जाना चाहिए। अगर आप सेफ ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ सेफ ट्रेड मिलेगी, कहाँ रिस्की मिलेगी। अगर आप कहीं रिस्क ले रहे हो तो आपका रिस्क फैक्टर क्या है, और ये सब चीजें ध्यान रख के आपको ट्रेड करना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में सपोर्ट की परसेंटेज कम होगी और मार्केट ऊपर जा चुका है। ये बहुत जल्दी हुआ। अगर ये ट्रेड आपसे छूटती भी है तो भी आपको अफसोस नहीं करना है, बिल्कुल भी होगा मार्केट में ऐसा। और एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डे के दिन तो कुछ ज्यादा ही हमारे साथ ये सिचुएशन रहेगी। हम लोग कैंडल के फिर से किसी लेवल पे आके रीटेस्ट करने का वेट करेंगे, उससे पहले हम लोग अपने ट्रेड्स को इनिशिएट नहीं करेंगे। प्रॉपर डेटा देख के फिर हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंडल लेवल पे आके रुकी 11:27 पे। 11:27 पे सिचुएशन क्या है, मार्केट 750 के रेजिस्टेंस पे है, दोनों साइड शिफ्टिंग जो है वो बुलिश हुई है। सपोर्ट भी बुलिश शिफ्टिंग दिया है, रेजिस्टेंस भी बुलिश शिफ्टिंग दिया है। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग को टाइम हो चुका है, लेकिन इसका प्रेशर जो था बियरिश प्रेशर, वो कम हो गया है, वो खत्म हो रहा है अभी। सपोर्ट भी अपसाइड, सपोर्ट ने भी अपसाइड शिफ्टिंग की है,
22,600 से 22,700 पे शिफ्टिंग की है और नीचे की वीकनेस को अपने खत्म कर दिया, तो एक तरीके से बुलिशनेस है, तो हम लोग थोड़ा कॉल के ट्रेड को ही प्रेफर करेंगे, पुट का ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। वेट करते हैं कैंडल के किसी लेवल पे आके रीटेस्ट करने का, रीटेस्ट करेगा तब हम डेटा को देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। यहाँ कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया है, हमें प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करना होगा। अभी हमें डेटा फिर से बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ जब कैंडल लेवल पे आके रुकी थी 1157 का एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ सपोर्ट फिर से एसटीटी होता हुआ दिख रहा है 22,700 से 22,800, रेजिस्टेंस में भी वीकनेस नजर आ रही है। तो ये सिचुएशन जो हो गई है बुलिश हो गई है। अभी हम फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस में खड़े हैं 22,800 के, तो पुट के ट्रेड को अवॉइड करेंगे अब हम। अब हमारे लिए जो प्रेफरेबल सिचुएशन है ना, वो कॉल की सिचुएशन बन गई है। अब पुट का ट्रेड हमें अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ कैंडल ने आके रीटेस्ट किया है 12:06 की कैंडल, 12 बज जो जिसने क्लोजिंग दी होगी 12:09 पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे मुझे फिर से जो सपोर्ट का बुलिश प्रेशर था, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर था, वो बुलिश प्रेशर खत्म हो चुका है। ठीक है, सपोर्ट 22,700 से 22,800 पे जो जाने की कोशिश कर रहा था, वो परसेंटेज क्या हो गया, वीकनेस बॉक्स तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे 70% है। 70% को एक बार मैं चेक करूँ कि क्या ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों के तीनों ही फिलहाल मुझे इंक्रीज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो सपोर्ट का जो बुलिश प्रेशर था वो खत्म हो चुका है। और रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस 22,800 पे बैठा हुआ है। मार्केट जो है 22,750 के रेजिस्टेंस पे बैठी हुई है। तो क्या हमें यहाँ से पुट का ट्रेड ट्राई करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए? एक बार हम लोग कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस को चेक कर लेते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस हो रहा है बुलिश, तो कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस जो है इस सिचुएशन में हमें स्ट्रांगली बेयरिश चाहिए था, लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस बुलिश है, तो हम लोग इस ट्रेड को नहीं करेंगे अभी के लिए। फिर से हम कैंडल के लेवल पे आने का वेट करते हैं, जब तक लेवल पे नहीं आएगा, रीटेस्ट नहीं करेगा, इन बिटवीन लेवल्स हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखिए मार्केट ने फिर से कितनी जल्दी डेटा को चेंज किया और कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के आगे की तरफ मूव कर रहा है अभी। अब यहाँ कैंडल आके रुकी है 12:27 पे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, मार्केट में अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं, 100 पॉइंट की अगर कैंडल बनी है ना, तो हमें 10-15 मिनट मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। आज एक्सपायरी है, वैसे भी डेटा बहुत जल्दी चेंज होगा, एक्सपायरी में मूवमेंट भी बहुत बड़े बड़े होने के चांसेस रहते हैं, आईवी भी काफी ज्यादा हाई है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं करनी है ट्रेड के लिए, हमें थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड देना है, ताकि मतलब मार्केट थोड़ा सा कूल हो जाए और उसके बाद हम लोग अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करें। अभी आप देख रहे हो कि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा मार्केट को हम सेटल होने देंगे। अब यहाँ कैंडल ने आके रिटेस्ट किया है 12:36 पे। इस टाइम पे देखेंगे अपन कि क्या हुआ है। तो यहाँ मुझे क्या होता है दिखाई दे रहा है, 22,700 से रेजिस्टेंस ने 22,800 पे शिफ्टिंग की है अपनी। ओके, इस पॉइंट पे हम लोग डेटा को चेक कर लेते हैं। 1236 पे डेटा क्या कह रहा है हमारा, सपोर्ट जो है ना 22,700 से 22,800 पे शिफ्टिंग कर चुका है 1229 पे। ठीक है, 10 मिनट पहले सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी है और जिसकी वीकनेस ना, मुझे वीकनेस तो इसकी 22,900 पे भी नजर आ रही है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या कर रही है ये वीकनेस यहाँ पे। स्पॉट की ज्यादा नियर बाई है, तो इसको चेक करना पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये तो काफी तेजी से मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट का कैसा प्रेशर है, सपोर्ट का बुलिश प्रेशर है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को मैं देखूं तो रेजिस्टेंस ने क्या किया, रेजिस्टेंस ने 22,800 से 23,000 पे जाके शिफ्टिंग कर दी है और इसके वीकनेस बॉक्स भी गायब हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 22,800 से 23,000 पे शिफ्टिंग की थी, इसके वीकनेस बॉक्स गायब हो चुके हैं। ये जो वॉल्यूम का वीकनेस है इसको हम चेक कर लेते हैं। 81% क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो वॉल्यूम मुझे थोड़ा स्टेबल बैठा हुआ ही नजर आ रहा है। ये अपने ना तो लास्ट हाई और लास्ट लो के बीच में फंसा हुआ है, तो इंक्रीज तो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा और परसेंटेज भी इसके 81 है।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉल को प्रेफर करना चाहिए। अभी हम हैं 22,950 के सपोर्ट के ऊपर। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है, अभी सपोर्ट एसटीटी रेजिस्टेंस शिफ्ट फ्रॉम बॉटम हो चुका है। इस सिचुएशन में तो जहां बॉटम मिले वहां हमें कॉल के बारे में प्लान करना चाहिए, पर ये ट्रेड जो है हमारा रिस्की लेवल पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर है 22,900 पे, प्रेशर भी अच्छा खासा प्रेशर है वो, लेकिन वो 22,900 पे प्रेशर है, 22,950 पे प्रेशर नहीं है। काफी तेजी से वो इंक्रीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस देखूं तो कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस मुझे क्या बोल रही है, कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस तो अच्छी खासी बुलिश है, पुट के राइटर काफी तगड़े से इंक्रीज कर रहे हैं और कॉल के राइटर जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड के साथ में अपना एक एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड के साथ में हम लोग ट्राई करेंगे 20 पॉइंट के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में एक ट्रेड लेने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। एसएल जो है मेरा स्ट्रिक्टली 20 पॉइंट्स का रहेगा। ये 20 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट के एसएल के साथ में हम लोग इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। टारगेट में रहेगा नेक्स्ट लेवल। मार्केट अभी जा सकता है 23,000 के रेजिस्टेंस पे, लेकिन हम लोग 22,950 के रेजिस्टेंस तक ही अपना टारगेट लेके चलेंगे। ये ट्रेड करने का रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश अभी दिखाई दे रही है, ट्रेंड के साथ में हम लोग जा रहे हैं और जिस स्ट्राइक प्राइस से हमने कंफर्मेशन लिया वो स्ट्राइक प्राइस हमें अच्छे से कंफर्म कर रही है, स्ट्रांगली बुलिश थी। इस कैंडल में हमारा टारगेट आ गया, तो ये आज के डे का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो हमने एओसी की नॉलेज के थ्रू हमने अचीव किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं इस डेटा को। आगे जब भी कैंडल आके रिटेस्ट करेगी तब हम डेटा को देखेंगे। इस टाइम पे डेटा ने रिटेस्ट किया 1248 पे। 1248 पे क्या हुआ है कि अभी 23,000 के सपोर्ट के ऊपर मार्केट है। सपोर्ट का अभी कोई प्रेशर मुझे 23,000 पे दिखाई नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस भी 23,000 पे स्ट्रांग है, तो हम यहाँ से कॉल के ट्रेड को प्रेफर नहीं करेंगे। अगर आपने पुराना ट्रेड लिया था, आप उसको कैरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नया ट्रेड यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो हम लोग इस ट्रेड को नहीं लेंगे यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस के सपोर्ट में मार्केट है, तो यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। ये 1 बजे है। 1 बजे की कैंडल में क्या हुआ था वो मुझे दिखाई दे रहा है। 1 बजे हम यहाँ पे ना सपोर्ट जो है ना मेरा 22,900 पे बैठा हुआ है, वॉल्यूम ओवाई एंड ओवाई चेंज की वजह से, जिसकी परसेंटेज जो है 22,800 पे मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो चेक कर लेती हूँ कि क्या ये परसेंटेज 100% से कम हुई है, तो ये मुझे थोड़ी सी 100% से कम होती हुई नजर आ रही है। अब उसके बाद यहाँ पे भी ओवाई की परसेंटेज 91% है। हम लोग हैं 22,950 के रेजिस्टेंस पे, तो और ये सपोर्ट की परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पुट के ट्रेड के बारे में प्लान नहीं करेंगे। बॉटम मिलेगा तो हम कॉल के बारे में ही सोच सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम वेट करते हैं कैंडल किसी लेवल पे आके रीटेस्ट करे तो हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। एक बज के 12 मिनट पे क्या है, मार्केट फिर से 23,000 के सपोर्ट के ऊपर है। रेजिस्टेंस में से कुछ खास वीकनेस नजर नहीं आ रही, सपोर्ट में भी कोई वीकनेस नहीं है। लास्ट टाइम के जैसे सिचुएशन है, तो यहाँ से ट्रेड करना हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यहाँ कैंडल ने लेवल से काफी दूर जाके क्लोज किया। कैंडल के फिर से यहाँ कैंडल फिर से लेवल पे आई है 136 पे। मार्केट है अभी 23,050 के सपोर्ट पे, तो 23,050 के सपोर्ट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट शिफ्ट हुआ है 22,900 से 23,000 पे। वॉल्यूम भी यहाँ पर 90% है, तो वॉल्यूम को एक बार चेक कर लेते हैं कि 23,000 पे क्या ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अभी रेजिस्टेंस साइड अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम और ओवाई की वजह से 23,000 पे रेजिस्टेंस है, जिसमें मुझे सिर्फ ओवाई की परसेंटेज जो 84% ऊपर नजर आ रही है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो ये इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, लेकिन इसके परसेंटेज काफी ज्यादा नहीं है अभी। तो अभी हमें और एक्सपायरी के नियर बाई का टाइम भी आ गया, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, तो हमें थोड़ा सा 23,000 का सपोर्ट ही चाहिए कॉल के ट्रेड के लिए। और जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो अभी क्या करेंगे, वो अभी ट्रेड्स को अवॉइड करके चलेंगे। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल कर रहा था और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। तो 2 बजे के बाद हम थोड़ा सा भी ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। यहाँ पे एक्सपायरी का नियर बाय टाइम आ रहा है। अगर आप लेंगे स्पॉट में, अगर मूवमेंट आती भी है तो भी क्या होगा कि प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होगा हमारे पास में। तो इस वजह से अभी के लिए हम लोग इस टाइम पर ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे। तो अगर हम लोगों ने इस एओसी को यूज़ करके इस तरीके से प्रॉपरली स्टडी करके अपने ट्रेड को प्लान किया है, तो आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिया
वो भी रिस्की ट्रेड था। हमने उस ट्रेड को लिया टीओसी के कंफर्मेशन के बेस पे, जो हमारा प्रॉफिट में निकला है। अगर आपको इस एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।